हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। ये जो आज की हमारी वीडियो है वो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही धमाकेदार, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मर्दों के हकूक़ के बारे में। हाँ, आप लोग बड़े परेशान हो रहे होंगे कि यार ये क्या चीज़ है, मर्दों के हकूक़ के बारे में। मर्दों के क्या हकूक़? मर्द तो पूरे माशरे में छाए पड़े हैं, हर तरफ मर्द ही मर्द, मर्द ही मर्द, और हकूक़ तो औरतों को चाहिए। लेकिन नहीं, बेसिकली जो हमारे माशरे के मर्द कर रहे हैं वो हमारी माशरे की औरतें कभी भी नहीं कर सकती। थोड़ी तल्ख़ हकीकत है, लेकिन ये हकीकत बहुत ही ज़्यादा वसी है, क्योंकि माशरा कहते हैं मर्द का है, तो एकदम सही कहते हैं कि माशरा मर्द का है। और हम कहते हैं जी मर्द के पास अल्लाह ताला ने ताकत ज़्यादा दी है, वो हर काम कर सकता है। तो यार वो हर काम कर सकता है, उसके पास एबिलिटी है, तो आप इस एबिलिटी को माने ना कि हाँ यार उसके पास इतनी काबिलियत है, उससे अल्लाह ताला ने अफजल बनाया है। अफजल, हाँ अफजल ही होगा, अफजल अफजल फजल 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 अफजल अफजल फजल, यार जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो खुद ही देख लेना, ठीक है जी। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको बनाया है, ठीक है, तो हमें इस चीज़ को मानना चाहिए। अब औरतें कहती हैं कि नहीं जी हमारे हकूक़ हैं, हम घर का काम करें। आजकल तो बहुत जो कहते हैं कि बेसिकली जो आजकल बड़ी मीम्स चल रही हैं कि औरतों को घर के काम करना चाहिए, मर्द बेचारा आता है फिर औरतों से हेल्प कराता है घर के काम करने में भी, ये कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं। मैं मानती हूँ घर के काम करना मुश्किल है, लेकिन अब एक ऑफ़िस वर्क करना बहुत मुश्किल है। 9 to 5 ऑफ़िस वर्क बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, एक औरत कतन नहीं कर सकती। लेकिन अगर एक औरत कर भी रही है तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि वहाँ बैठना। मिसाल के तौर पर जो औरतें सिलाई चलाती है, जो सिलाई मशीन पे काम करती है, उन्हें पता है कि मसलसल एक जगह पे बैठ के जब हम एक चीज़ को हिलाते हैं सिलाई करने के लिए, अपने जो हाथों को हिलाते हैं, हमारी कमर में शदीद दर्द आता है। हम सिलाई रोक सकते हैं और पीछे हमारे कमर में दर्द रहता है, और हम तो सिलाई 1 या आधा घंटा करनी पड़ती है ना, गौर करें। और वो बेचारे मर्द जो 9 to 5, ठीक है जी, या 9 to 6 लगे हुए हैं, सुबह के 9 से लेकर रात के 6 बजे तक जो लगे हुए हैं मसलसल कंप्यूटर पे काम करना। कंप्यूटर पे काम करना आसान नहीं है। कंप्यूटर पे काम करना, अपने हाथों को स्टैंड बाय एक पोजीशन में रखना पड़ता है टेबल के ऊपर करके, ठीक है जी। हाथ थक जाते हैं, कमर थक जाती है बैठ बैठ के। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे देती हूँ कि जो औरतें कपड़े धोती हैं हाथों से, जब पानी के अंदर से कपड़ों को खंगालती हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी मेहनत लगती है उन कपड़ों को खंगालने में। कमर में दर्द आ जाता है, हाथ दर्द करने लग जाते हैं, फिर उनको बाद में बचोड़ना कितना मुश्किल काम है, आप खुद सोच सकती हैं ना। तो इस वजह से अब एक मर्द जो बाहर जा रहा है, बाद में आप लोग कहते हैं कि नहीं जी उसको इस काम की पेमेंट मिलती है, पैसे मिलते हैं और उसको छुट्टी मिल जाती है और आपको छुट्टी नहीं मिलती। चलो मान लिया कि उस बेचारे को छुट्टी मिल जाती है उसके काम की, उसको उसके काम की पेमेंट भी मिलती है, तो मुझे खुद बताएं कि वो पेमेंट अपनी ख्वाहिशों पे यूज़ करता है क्या आप लोगों को पकड़ा देता है? यार मैंने जहाँ तक देखा है कि मर्द हमेशा अपनी जो पेमेंट है वो आके हमेशा औरत को पकड़ा देते हैं कि ये लो जी तुम घर गृहस्थी संभालो। मतलब कि उसको वो पेमेंट औरत को मिल जाती है, औरत को वो वाली जो पेमेंट है वो उसका बंदा उसको दे देता है, वो भी घर के काम करने की उसको तनख्वाह मिल गई समझ ली। और उसको फिर बीवी बच्चे होते हैं तो फिर वो सारा कुछ मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद रही बात कि अब कहते हैं कि जी मर्द छुट्टी लेके घर आ जाते, तो इसका मतलब ये कि तो औरतें भी तो रेस्ट करती है ना। झाड़ू लगाया, तबीयत ख़राब हुई, 10 मिनट सो गए या फिर कोई आधा पौना घंटा सो गए, बच्चों को केयर टेक कर लिया। मतलब कि घर की एक अपनी वैल्यू है। घर में आप कोई से भी कपड़े पहन के, कुछ भी पहन के, ईजी स्ट्रक्चर हो गया, कुछ भी कर सकते हैं। आपका अपना घर है, बेशक आप जैसे मर्ज़ी फिर दुपट्टा लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी ना करें, ठीक है जी, अपना घर है। और अगर आप बिग फैमिली में रहने वाले हैं तो आपके साथ आपके हेल्पर्स भी होते हैं, नंदे होती हैं, सास होती हैं, बहू होती हैं, इनके से आपको साइड पे रख के, लेकिन फिर भी इंसान के पास हेल्प करने के लिए मौका होता है। वो ये पीछे आने वाली आवाज़ों को ज़रा इग्नोर मारें, क्योंकि इस वक्त मैं बाहर बैठी हुई हूँ और मैं बाहर बैठ के अपनी वीडियो बना रही हूँ। हम अपने वापस आते हैं कि जी मर्द, ऊपर से फिर वो मर्द माशरे में मूव कर रहा है। अब देखिए कि एक माशरे में सिर्फ एक औरत अकेले घर में नहीं रह सकती है, घर में मर्द का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि पूरे मोहल्ले को पता होता है कि जी इस घर में मर्द हैं, ये घर शरीफों का घर है। बेसिकली देखा जाए कि जो औरतें अकेली रहती हैं उनको माशरा सही नहीं समझता, और अगर सही भी समझता हो तो उनको सही रहने नहीं देता। माशरे के लिए तकरीबन उन औरतों पे माशरा अज़ाब बन जाता है। इसलिए हर घर में एक मर्द का होना बहुत ज़रूरी है, और उसकी अफादियत को पहचाने। अफादियत है इंसान की,
ٹھیک ہے نا. تو ہماری خواہشیں کون پوری کرتا ہے؟ اکثر بچے دیکھ لیں، بچے بھی فرمائشیں اپنے والد سے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز چاہیے. ماؤں کو تو اکثر کنجوسی ہی دکھایا جاتا ہے. تو یہ میں عورتوں کے خلاف نہیں، عورتیں بھی بہت کام کرتی ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پرفیکٹ ہے. ہر جگہ ان کی کہتے ہیں ان کے جو گیلے شکوے ہر چیز صحیح ہے. لیکن اس کے برعکس دوسری طرف ہمیں دونوں طرف پہلو دیکھنے چاہیے نا، کہ مرد بھی اپنی سائڈ پہ ٹھیک ہے، وہ بھی اتنا ہی کام کر رہا ہے جتنا ایک عورت کر رہی ہے. ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھ کے کام کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو ہوتی ہے ختم. اللہ حافظ.